गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं महक बांटिया आप सभी को रैंचोस के आउटलायर्स के एपिसोड 6 में स्वागत करती हूँ। मैं ऋषभ नाहटा को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले आप सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि संडे के दिन आप अपना टाइम दे रहे हैं और इस लर्निंग एटीट्यूड से यहाँ आए हैं। इस वेबिनार का बेस्ट यूज लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेके बैठें। मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि ऋषभ भैया को सुनने के बाद आप टच्ड, मूव्ड एंड इंस्पायर्ड हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि 2 साल पहले जब मैं 11 साल की थी, रैंचोज ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं उनके कॉन्सर्ट में गाऊं। उनके ट्रस्ट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया और आज मैं कहीं पे भी अपने थॉट्स या फीलिंग्स कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकती हूँ। ऋषभ भैया की बात करूं तो जो लोग ऋषभ भैया को जानते हैं उन्होंने उनमें अनइमेजिनेबल चेंज देखा है, चाहे वो हेल्थ की एरिया में हो, बिजनेस की एरिया में हो या रिलेशनशिप की एरिया में हो। पहले वो कोई और लेवल पे थे और अब कहीं और ही पहुंच गए हैं। थोड़े टाइम पहले हम सब साथ में सैंडविचेस खा रहे थे, पर ऋषभ भैया ने सैंडविच एक टुकड़ा भी नहीं छुआ क्योंकि उनको अपना वेट रिड्यूस करना था। और अभी लॉकडाउन में उन्होंने अपना 7 kgs रिड्यूस कर लिया। उनके यही दो क्वालिटीज के कारण, कमिटमेंट और डेडिकेशन से उन्हें कर दिखाया। और इन्हीं दो क्वालिटीज की वजह से उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया है। रैंचोज ने कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और आउटलायर्स उनमें से एक है। इसमें अपने ब्रेकडाउन्स, ब्रेक थ्रूज, लाइफ लर्निंग्स, मेमोरीज, A to Z ये 3 सालों में जितना भी एक्सपीरियंस किया है सब कुछ शेयर कर रहे हैं। और आई नो कि इतना इजी नहीं होता अपने थॉट्स को सबके सामने शेयर करना, पर रैंचोज ये चैलेंज ले रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको कुछ सीखने को मिले। ये रैंचोस के आउटलायर्स के एपिसोड का एपिसोड 6 है जो ऋषभ मेहता कंडक्ट करेंगे। रैंचोस के और एपिसोड्स यूट्यूब पे रैंचोस के पेज पे अवेलेबल हैं और वो भी बहुत वर्थ वॉचिंग है। और ये अभी यूट्यूब लाइव भी है रैंचोस के होम पेज पे। आई एम श्योर कि ऋषभ भैया को सुनने के बाद आपके मन में कई प्रतिक्रियाएं चल रही होंगी, या आपको कुछ डाउट होगा या कुछ शेयरिंग करनी होगी। तो ऋषभ भैया की शेयरिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आपकी डाउट या आपकी शेयरिंग जरूर कंसिडर किया जाएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सेशन के वक्त आप कोई डिस्ट्रैक्शन न रखें और फुल फोकस के साथ ये सेशन को दें, क्योंकि इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत वर्थ होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं ऋषभ भैया को इनवाइट करूंगी कि वो अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर दे। थैंक यू। Thank you, Mahek. I am audible? ओके, थैंक यू महक इंट्रोडक्शन के लिए। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ पहले कि आप लोग आज संडे को 3 बजे मेरे को सुनने के लिए आए हो, तो आप सबको दिल से थैंक यू। और मैं मेरी जर्नी के बारे में पूरी जर्नी शेयर करूँ उससे पहले मैं मेरे बारे में ब्रीफ देना चाहता हूँ कि मेरा पूरा लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे मेरा बचपन रहा। तो मेरा बचपन बहुत ही अलग था। मैं बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड था। घर में दादा दादी, मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन थी। हम लोग 6 जन थे और मे मेरे को बहुत ही स्पेशल फील किया जाता था। मेरे दादा मेरा हर बर्थडे हॉल में, मतलब बड़े हॉल में सबको बुला के मेरा बर्थडे बनाते थे। एक भी बर्थडे मेरा ऐसा नहीं गया हो जो मेरा 18th बर्थडे जैसा नहीं गया हो। वैसा मेरे को मेरे दादा के साथ मेमोरीज याद है। मेरी मम्मी के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अलग था। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। मम्मी मेरा एक एक सामान, मतलब एक एक चीज़ मेरे बारे में केयर करती थी। मैं हर जगह बेस्ट जगह जाऊँ, बेस्ट स्कूल में जाऊँ, बेस्ट ट्यूशन क्लास ज्वाइन करूँ, बेस्ट डांस क्लास ज्वाइन करूँ, कहीं पे भी उनका बेटा पीछे नहीं रह जाए, ऐसा वो मेरे लिए केयर करती थी।
मतलब उनके लिए ऐसा ही था कि ऋषभ ही सब कुछ है। मतलब मैं अभी भी मेरी बचपन की यादें देखता हूँ तो मेरी इतनी बचपन की फोटोज है जितनी किसी की भी नहीं है, ना मेरी बहन की। तो दिखता है कि मेरा बचपन कितना अच्छा गया है, उन्होंने कितना केयर किया है। एक मेमोरी दादा की जो मेरे को बहुत याद है कि पापा बताते थे कि बेटा तेरे लिए मैं दुकान खोल के आइसक्रीम निकालता था दादा। मतलब मेरे दादा बोलते थे पापा को कि ऋषभ ऋषभ के लिए आइसक्रीम लेके आ। तो पापा रात को 10 बजे भी दुकान खोल के आइसक्रीम लेके आते थे। तो बहुत ही पैम्पर्ड चल रहा हूँ। और उसके बाद में मैं बात करूँ तो डेथ डेथ ऑफ एवरीथिंग। 6 साल की उम्र में मेरे दादा की डेथ हो गई थी। उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे दादा की डेथ हो गई है। मैं बहुत छोटा था। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद में 8 साल में मैं स्कूल में पढ़ रहा था, क्लास 3 में। क्लासरूम के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से कोई आया और मुझे बोला गया कि ऋषभ को अर्जेंटली प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं गया वहां पे तो मेरे रिलेटिव्स थे वहां पे, वो मेरे को लेने आए थे। वहां से मैं सीधा शमशान घाट गया था। पता चला मम्मी की डेथ हो गई है। मम्मी बीमार थी, पता था, पर ये नहीं पता था कि मम्मी की डेथ हो गई है। तो वहां गया तो बहुत टाइम तक ऐसी था कि यार मम्मी नहीं गई है, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी यही पूछता था। बहुत रोया मैं। तो मम्मी का एब्सेंस मेरे को बहुत फील हुआ। वो दोनों जन मेरे लाइफ के बहुत पास थे, मेरे दादा और मेरी मम्मी। और वो दोनों जन मेरी लाइफ में से बहुत जल्दी चले गए थे। तो मम्मी जो जो करती थी मेरे लिए, उसका मेरे को डेली लाइफ में महसूस होने लगा कि यार मम्मी नहीं है, कहाँ गई मम्मी। मैं याद करूं तो मेरे को बस में मेरे को जैसे ही मैं उतरता था तो मम्मी मेरे बैग पकड़ती थी और मेरे को गन्ने का रस पिलाती थी। और हर दिन गन्ने का रस पिलाती थी और मैं सिकोरे में गन्ने का रस पीता था। और उसके बाद में जब मेरे को कभी कभी पाव भाजी खानी होती थी तो मेरे को पाव भाजी खिलाती थी, कनिष्का की, हावड़ा की। तो उस टाइम पे जब हम लोग कोलकाता रहते थे तब मम्मी मेरे लिए, मतलब मैं अगर सुबह उठता नहीं था तो मेरे को उठा के स्कूल भेजना, वो मिसिंग रह गया मेरी लाइफ में मम्मी के जाने के बाद। कि अगर मैं अब नहीं उठा तो शायद मेरे को कोई स्कूल नहीं भेजेगा। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ एक दो बार। तो मेरे को यही फीलिंग आने लगी कि अब मैं, कोई मेरा केयर नहीं करने वाला, अब मुझे मेरी केयर खुद ही करनी है। और उधर से ही मेरा शेयरिंग लेवल दूसरों के साथ कम हो गया कि मैं किसको शेयर करूं, कैसी अपनी बातें बोलूं। जो मम्मी मेरे लिए दूसरों से झगड़ लेती थी, मैं बाहर क्रिकेट खेल के आता था तो मैं सामने वाली बिल्डिंग की कांच फोड़ के आता था। तो मम्मी दूसरों से झगड़ लेती थी ताकि मेरे को कोई कुछ नहीं बोले। हाँ, अंदर आके वो मेरे को डांटती थी पर बाहर से मेरे को बचा लेती थी। तो अब मेरे को वो शेयर करने वाला कोई मिला नहीं उसके बाद। यही फीलिंग आई कि मैं मेरे पे ही हूँ, अब जो भी करना है मेरे को खुद ही करना है। स्कूल में भी मम्मी की बहुत याद आई। क्लास 2 में मम्मी होती तो मम्मी मेरे को, मैं पहले दिन रोया था, स्कूल गया था तब। तो 2-3 दिन तक मम्मी या पापा कोई ना कोई आते ही थे और पूरे दिन रुकते थे उधर कि ऋषभ रोए नहीं। एक मिनट।
फिर बाद में रीमैरिज हुआ पापा का, और भैया और मम्मी आई। मेरे को एक्सेप्ट नहीं हुआ था कि ये मेरी मम्मी है। 4-5 साल तक मेरे को ऐसा ही लगा कि कंपैरिजन करता था कि ये मेरी मम्मी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी होती तो मेरे साथ ऐसा करती, मेरे साथ वैसा करती। तो और लोनलीनेस की फीलिंग आई। मेरे भाई के साथ मेरे बहुत झगड़े होते थे उस टाइम पे। इतने झगड़े होते थे कि उसको कहीं और जाके रहना पड़ा ताकि सब कुछ ठीक रहे। मतलब हर दिन चार, कभी मैं उसको मारता था, कभी वो मेरे को मारता था। मेरे को ऐसे ही लगता था कि मम्मी मेरे लिए नहीं खड़ी है। बहुत कंप्लेन आती थी कि पापा मेरी नहीं सुन रहे हैं, मैं पापा से कुछ मांग रहा हूँ तो पापा मेरी नहीं सुन रहे हैं। बहुत दिक्कत आती थी मेरे को। फिर स्कूल में मेरे को बहुत बुली किया जाता था। मैं बचपन में, मेरी हाइट शॉर्ट थी, अभी भी है। उस टाइम पे मेरे को, मेरी सरनेम भी नाटा थी तो मेरे को नाटा नाटा करके चिढ़ाते थे। किसके साथ शेयर करता, मम्मी को तो एक्सेप्ट किया नहीं था। तो स्कूल में हर दिन 2 घंटे बस में निकलते थे, आते टाइम और जाते टाइम, दोनों टाइम मेरे को ये बुली सहन करना पड़ता था। अगर मार क्या आ सकता था, अकेला अकेला जन बोलता था तो मार क्या आता था, नहीं तो कभी कभी मार खा के आता था, पर किसी को बोलता नहीं था। और उन लोग दोस्तों को दिखाने के लिए, ताकि वो दोस्तों का अटेंशन मैं ले सकूं और वो लोग दोस्तों के साथ में रह सकूं और पापा मम्मी को नहीं पता चले, तो मेरे को चोरी का रास्ता दिखा। तो लास्ट डे ऑफ स्कूल, क्लास 4 या 5 याद है जहां तक, मैंने 1500 रुपये चुराए पापा के वॉलेट से। और उन लोगों, दोस्तों लोगों को पार्टी दी कि स्प्राइट पिलाए, 20 बॉटल थम्सअप के लिए थे, 10-15 पैकेट चिप्स के लिए थे, चॉकलेट्स लिए थे, ताकि वो लोग मेरे दोस्त बन जाए और मेरे को चिढ़ाए नहीं। खुद ही यही रास्ता निकाला कि ये रास्ता मेरे को सही लग रहा है। ऐसे मैंने पूरा फाइट किया और इसी, ऐसे ही मैंने इंडिपेंडेंट हुआ खुद। बहुत ही छोटी उम्र में पता चल गया था कि अब मेरे को खुद ही केयर रखना है। अगर मैं सुबह उठा नहीं तो शायद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब बस स्टैंड में लेने वाला कोई नहीं है मेरे को, और खुद ही सर्वाइव करना है मेरे को ये पूरा आगे का लाइफ। फिर हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे जब मैं क्लास 9 में था। जब मैं क्लास 9 में था तब मेरे को हम लोग फाइनल, पापा ने एक बार जॉब छोड़ दी थी, फिर उसके बाद में फैमिली कंडीशन बहुत वीक थे। तो दिख रहा था कि अहमदाबाद में एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे मामा का फर्म है बांटिया कंसल्टेंसी, तो वहाँ पे अहमदाबाद ऑफिस में कोई फैमिली वाला नहीं था जो घर पे संभाल रहा हो, मतलब ब्रांच ऑफिस संभाल रहा हो। तो हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए और वहाँ पे मम्मी पापा ने पूरी अहमदाबाद की ब्रांच ऑफिस संभाली। मेरे को उस टाइम पे ऐसा ही था कि यार मेरा तो क्लास 9 है, क्लास 9 और 10 मेरे को एक ही स्कूल में निकालना है, और डीपीएस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। तो यही था कि यार कैसे चेंज करूंगा स्कूल। पर सब कुछ इतना जल्दी हुआ और मेरे को दिख रहा था कि यार ये नीड ऑफ द मोमेंट है। तो उतनी बचपन में ही मेरे को वो चीज़ अपोज नहीं की मैंने। मैंने उसके साथ ही गया मैं, और हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। अहमदाबाद में भी मेरे को हर एक चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ती थी, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो मेरे एक्टिवा हो, एक्टिवा जब मेरे को चाहिए थी, चाहे वो फोन हो। हर चीज के लिए मेरे को लॉजिक समझाना पड़ता था, यार मेरे को ये चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को, इतना तो कर ही सकते हो आप। मेरे को हमेशा ऐसे ही लगता था कि यार कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, मेरे को दबा रहे हैं, मेरी सारी इच्छाएं दब रही है, कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है, किसको जाके मैं मेरी मन की बात कहूँ। स्टडीज में भी मैंने उधर
खुद ही रास्ता निकाला कि मेरे को खुद ही पढ़ना है। ट्यूशंस मिले नहीं, ट्यूशंस मैंने किए नहीं, तो मेरे को खुद ही कि भाई मेरे को खुद ही समझना है, तो अपने आप ही मैं सारे मार्क सारे सब्जेक्ट्स खुद ही समझे। मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को आगे जाके एमबीए करना है। मम्मी पहली मम्मी ने मेरे को बोला था कि ऋषभ तू बिजनेसमैन बनेगा, तेरे को एमबीए करना है, बहुत मैं तेरे को उधर देखती हूँ। तो मेरे मन में एकदम क्लियर था कि मेरे को एमबीए करना है। उस टाइम पे एमबीए का फुल फॉर्म भी पता नहीं था शायद मेरे को। और हर जगह कॉलेज में लीडरशिप और वो सब मैं लेते गया, और कॉलेज में लीडरशिप जहां जहां ली वहां वहां मेरे को दिखा कि ये लीडरशिप मेरी बिल्ड होते जा रही है, इतना जल्दी मैं लीडरशिप कैसे ले सक रहा हूँ। तो वो सब मेरे को मेरे इमोशन से दूर रहने के लिए मैं ये सब कर रहा था, ताकि जो मेरे इमोशंस हैं कि मेरे को कुछ बुरा लग रहा है तो मैं किसको बोलूँ, तो वो सारे इमोशन को मैं फेस नहीं करूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर लेता, कोई सोसाइटी में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा देता, या कोई सोसाइटी में लीडरशिप ले लेता, वैसे करके मैं करता। फिर यहाँ से मैं सुनील मामा से मिला। सुनील मामा मेरे मामा है जो सूरत में रहते थे, हम अहमदाबाद में रहते थे। तब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था कॉलेज का, और फिर उसके बाद में मेरे को जाना था उधर सूरत। मामा से मैंने बात की और मामा ने बोला सूरत आजा, सूरत आके डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्यूशंस करने हैं। एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके लिए ट्यूशन का डिसाइड करना था कि मेरे को कैट करना है या एंडेवर करना है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मामा से मिलता हूँ और मामा से डिस्कस करता हूँ। मामा से डिस्कस किया तो मामा ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि कॉलेज करना क्यों है, तेरे को कॉलेज करना क्यों है। तो मेरा माइंड ऐसे बंद हो गया कि कॉलेज तो करना ही है, कॉलेज नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मतलब बीकॉम तो चाहिए ही। और मैं जिस कॉलेज में था वहां पे मेरी लीडरशिप भी थी एक क्लब की, और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। तो मैं डिफेंड करने लग गया कि भाई मेरे को कॉलेज तो करना ही है। और 2-3 दिन डिबेट करने के बाद में मैं दिख रहा था कि अभी तो कॉलेज की 2 महीने की छुट्टियां हैं, तो एक बार मामा को हाँ बोल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है 2-3 महीने में। अंदर से मैं क्लियर था कि मेरे को कॉलेज करना है। तो सेकेंड ईयर का एडमिशन भी मैंने फॉर्म भर दिया था, और फिर उसके बाद में वापस मामा के साथ डिबेट हुई, और फिर क्लियर हुआ कि नहीं, मेरे को कॉलेज नहीं करना है, और मैं अब ये वाली पाथ ही चुनूंगा जो उसमें बिना कॉलेज के मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वो मेरे को दिखा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरा नया होम सूरत बन गया था। सूरत में बहुत दिक्कत आई मेरे को स्टार्टिंग में रहने में। इधर तो और ऐसा लगा कि यार ये कैसे मैं इधर रहूंगा, पता भी नहीं चला कि कब मैं इधर शिफ्ट हो गया था। ऐसे ही लग रहा था कि अब इधर रह तो आ तो गया हूँ, पर कैसे कंप्लीट करूंगा, वो 1 महीना 2 महीना कब कन्वर्ट होते गया ज्यादा वो पता ही नहीं चला। इधर भी मैं लोगों के साथ अपने इमोशन शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर से तो वही ऋषभ था, वही डरा हुआ ऋषभ था, जो अंदर यही सोच रहा था कि यार कैसे मैं जीऊंगा, मतलब कैसे मैं लोगों को मेरी दिक्कतें बताऊंगा। और ये सब दिक्कतें नहीं दिखाने के लिए, नहीं छुपाने के लिए, जैसे बचपन में मेरे को चोरी का रास्ता दिखा, तो वैसे ही अभी इधर बड़े में मेरे को डोमिनेंस का रास्ता दिखा, कि मैं मेरा डोमिनेंस दिखा दूं लोगों को कि मैं पावरफुल हूं, मैं वीक नहीं हूं। जबकि अंदर से पता था मैं बहुत डरपोक था, मेरे को मेरी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में दिक्कत आती थी। उसको मैंने डोमिनेंस और पावर, लोगों के ऊपर पावर दिखाना, जोर से बोलना, गुस्सा करना, वैसे करके मैंने अपना डर को छुपाया है, मैंने मेरी वीकनेस को छुपाई है। वो डोमिनेंस नेचर मेरा हर जगह आता था। मैं इधर भी बाथरूम में बहुत रोया हूँ, ऑफिस के बाथरूम में, क्योंकि अंदर से तो वही ऋषभ है ना डरपोक, तो वो तो रोएगा ही, चाहे वो बाहर दिखा दे कि भाई मैं बहुत हूं, मैं बहुत हूं।
अंदर से तो मैं वही था, इधर घर नहीं था खुद का, तो और ऐसा आ रहा था कि भाई मैं अलोन हूँ। जो थोड़ी थोड़ी इच्छा है मैं बोल पाता था उधर, वो इधर और नहीं बोल पाता था। ऑफिस जाता, सीधा रूम में सो जाता, सीधा सुबह उठता, सीधा ऑफिस चले जाता, किसी के साथ कुछ एक्सप्रेस नहीं करता कि मेरा दिन कैसा गया, आप कैसे हो, सामने वाला कैसा है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करता, बिल्कुल इमोशनलेस। सिर्फ सुबह उठता, ऑफिस जाता, अपने आप को बचाने के लिए पूरे दिन ब्लेम करता रहता लोगों को, कंप्लेन करता रहता, और जहां जो मेरे से जूनियर थे ऑफिस में वहां डोमिनेंस दिखाता गया। मेरे नानोसा के साथ मैंने अलग अलग तरीके से डोमिनेंस दिखाया है लोगों पे। जो जूनियर होते तो उनको तो डोमिनेंट करके दिखा देता कि भाई आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। जो कलीग होते अगर वो मेरी बात नहीं सुनते, जो खुशी है मेरी वन ऑफ द रैंचोज है, मेरी कलीग है, तो अगर वो मेरी बात नहीं सुनती तो मैं उधर से हट जाता कि ठीक है खुशी तू कर ले तेरे हिसाब से, मैं नहीं हूं इस चीज में। और ऑफिस में जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ मेरे नानोसा के अंडर, तो अगर नानोसा कुछ बोलते और वो मेरे को नहीं समझ में आता, ऐसा लग रहा कि ये मेरे को दबा के काम कर रहे हैं, मेरी मतलब मेरी इमोशनल नीड जो थी कि मेरे को दबाया नहीं जाए, और वो हो रहा था, तो मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि क्या करूं। तो उधर तो मैं एकदम ही दब जाता था कि यार कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं चुपचाप उधर काम करता। यहाँ आने के बाद मेरे फैमिली के साथ भी रिलेशन बहुत चेंज हुआ है। बांटिया में 3 साल में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं। बांटिया मतलब बांटिया कंसल्टेंसी, जहाँ पे मैं मेरे मामा के यहाँ काम कर रहा हूँ, वहां पे मेरे बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं। एक बार तो मैं निकाला गया था कि ऋषभ तू बांटिया में काम नहीं करेगा, 1 अगस्त 2018 को, क्योंकि मैंने इतना खुद पे ले लिया था, मैं दूसरे को इतना ब्लेम करता था, और इतना मतलब मेरे को डोमिनेंस नेचर आ गया था कि मैं कंपनी को हार्म कर रहा था। और मेरा पहला रिएक्शन यही था कि जब मैं फायर हुआ हूं कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं एकदम सही हूं। और इधर भी जब मेरे को ये इमोशन फील नहीं करना था कि मैं मेरे से गलती हुई है या फिर मेरे को सही में बांटिया से निकाला गया है, तो मैं दूसरी गेम ले लेता। और ये मेरा स्ट्रक्चर ही बन गया था कि मैं दूसरी गेम ले लूं ताकि मैं मेरे इमोशन से दूर हो जाऊं। और वही मैंने 30 डेज चैलेंज का गेम लिया था, जो मैं आगे बात करूंगा उसकी। जब भी कोई मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता था तो मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार मैं छोटा हो गया हूं, क्या हो गया हूं। और यही पता था कि अंदर से तो मैं बहुत डरपोक हूँ। जोर से बोल के, जो लोग मेरे से प्यार से बात करते थे उनसे मैं जोर से बोल के मेरा गुस्सा निकालता था। और ये सब मैंने ज्यादा जितना भी मैंने रियलाइज किया है ये 3 साल की जर्नी में ही किया है। ये 3 साल की जर्नी में ही मेरे को सूरत आने के बाद ही पता चला कि मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। ये 3 साल में मैं ये 3 साल की जर्नी ने मेरे पूरे 18 साल की जर्नी को चेंज किया है। चाहे वो कॉलेज नहीं जाने की बात हो, चाहे वो खुद की रैंचोस की फर्म क्रिएट करने की बात हो, चाहे वो इतनी गेम्स खेलने की बात हो, चाहे वो खुद को रियलाइज करना हो कि मैं एंगर क्यों करता हूँ, ये सब ये 3 साल की जर्नी में ही शेयर हुआ है। मैं चाहे वो मैं आपको बताऊं कि मेरे 400 से 4000 कॉन्टेक्ट्स हो गए थे। मैं जब इधर अहमदाबाद से आया था तब मेरे फोन में सिर्फ 400 कॉन्टेक्ट्स थे, और अब मेरे फोन में 4000 कॉन्टेक्ट्स हैं। तो कितने लोग मेरे को मिले हैं इधर जो मेरे को जानते हैं और मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो जो भी मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो ये 3 साल के वजह से ही आया है। रैंचोस का पैन कार्ड, रैंचोस की पार्टनरशिप डीड, जब कॉलेज में हम लोग सब कॉलेज जाके जब हम एक्सटर्नल में एग्जाम लिख रहे थे तब हम पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है वो लिख रहे थे। और इधर मेरा खुद का एक फर्म बन गया था 7 जन का, जो बहुत ही
अलग फीलिंग थी और इतना अचीव किया मैंने इधर। फिर ये इवेंट्स हैं जो मैंने इधर कंप्लीट किए हैं। हम लोग ने 47 लोगों को जन्नत करके एक ट्रैक है उत्तराखंड में लेके गए थे हम लोग, रोमांचित रिस्क 2400 जन का। हमने एक वेबिनार, हमने एक सेशन लिया था, 1200 ईच। एक स्पीकर को बुलाया था, वेलुमनी सर, और हर एक सीट की मिनिमम वैल्यू 500 थी। तो 2000 जन को बुलाना और इतना सब कुछ खेलना, ये मैंने इधर ही किया है। ये 3 सालों में ही मैंने किया है। मेरी हेल्थ के एरिया में मैंने काम किया हो, इतने सारे मैंने मैराथन्स भागे हैं, मैंने दूसरों के हेल्थ में काम किया है। मैं लोगों के हेल्थ में काम करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने 100 लोगों को, सौम्या भैया के साथ में मैंने गेम ली थी, सौम्या मेरा भाई है, उनके साथ मैंने गेम ली थी कि हम लोग सबकी हेल्थ में काम करें। और 100 जन ने हमने 2 किलोमीटर का चैलेंज लिया था कि आपको 2 किलोमीटर एवरी डे, आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है 100 दिन तक। तो वो गेम हो, तो उधर भी मैंने बहुत लोगों की हेल्थ में काम किया है। जो 30 डेज चैलेंज की मैं बात कर रहा था, जैसे ही मैं बांटिया से निकला तो मैंने ये गेम ली थी 30 डेज चैलेंज की, कि मैं लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करूं और उधर से मेरा मैं इमोशन डाइवर्ट कर सकूं। तो ये मेरे गेम लेने का एक रीजन बन गया था और ऑटोमेटिक मैं गेम्स लेता गया। एक गेम कंप्लीट होती तो मेरे को मेरी लाइफ में दूसरी गेम चाहिए थी, क्योंकि वो गेम कंप्लीट होने के बाद मैं जीता हूं, मैं हारा हूं, मैं कैसा हूं, वो देखने का मेरे को मन ही नहीं करता था कि मैं ऐसा हूं। अलग अलग जगह में भागा हूँ, रेलवे स्टेशन पे भागा हूँ, ऑफिस के कॉरिडोर्स पे भागा हूँ, मरीन ड्राइव पे भागा हूँ, फुल बारिश में भागा हूँ। तो ये रनिंग मेरे लिए बहुत ही बड़ा पार्ट था। आगे 3 साल में, जैसे मैंने आपको बताया कि बांटिया और रैंचोस, ये 2 कंपनी थी जिसके साथ मैं एसोसिएट था। तो बांटिया में भी मैंने इतना कुछ सीखा है। पहले 3 साल पहले वाला ऋषभ और अभी वाले ऋषभ में बहुत चेंजेस है। 3 साल पहले का ऋषभ अलग तरीके से काम करता था, 9:30 बजे आता था और 7 बजे चला जाता था ऑफिस से, कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, कंप्लेन करता था। और अभी का ऋषभ ट्रांसफॉर्म है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जगह ले रहा है। वो गलती होती है तो उसको दिखता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, अभी भी पूरा एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे को, नहीं है कि मैंने गलती की है। तो मेरे को ऐसा लगता है एक बार के लिए कि यार ये सामने वाले की वजह से हुई है। तो मेरे मन में बहुत आता था ऐसा, और मेरे को एक चीज क्लियरली दिखी कि ये 3 साल की जर्नी में जो भी हुआ है वो मैं रिलेट कर पाया मेरे पास से, कि जिसने भी मेरे को तोड़ा है उसने ही मेरे को बनाया है। वॉट एवर ब्रेक्स यू मेक्स यू। जो चीज की वजह से मैं खुद को गिल्ट में ला रहा था कि भैया ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों मेरी मम्मी 6-8 साल में चली गई, क्यों मेरे पास कोई था नहीं, क्यों मैं अकेला हो गया था। बचपन में वो सारे इंस्टेंसेस की वजह से ही मैं इतना पावरफुल होके खेल पाया। आगे बात करूं तो मैंने 1 लाख रुपए, हमारी फर्म ने, रांचोस ने 1 लाख रुपए डोनेट किया ये लॉकडाउन में, कोविड-19 के पेंडेमिक को, जो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मैं कहीं और होता, मतलब अगर मैं कोलकाता में होता अभी, तो मैं ये कर पाता। इतनी सारी चीजें की है मैंने। पहली बार अपनी कमाई 50,000 रुपए कमा के मैंने मम्मी पापा को दिए हैं। हमने क्लास 12 के बाद में रांचोस में यही सोचा था कि हम लोग जितने भी खर्चे होंगे अब वो हम लोग खुद लिखेंगे। तो वो ऋषभ जो खर्चे खुद के नहीं लिखता था, वो अब खर्चे लिख रहा था और हिसाब रख रहा था। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। और अभी तक 6 लाख रुपए जैसे खर्चे हो गए और अभी तक सिर्फ 50,000 रुपए मैंने मम्मी पापा को दिए, और अभी 5,50,000 जैसे अभी भी मेरे को देने बाकी है। तो वो भी क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि ये सब चीजें करनी है मेरे को अभी। फिर चाहे वो इतने बड़े बड़े वर्कशॉप में मेरे को असिस्ट करने का मौका मिला। एक वर्कशॉप था जहाँ पे मेरे को अटेंडेंस को इंश्योर करना था, 7,000 जन का एक स्टेडियम था,
कोच फॉर लाइफ की संस्था ने एक इवेंट रखा था और उधर मेरे को अटेंडेंस ट्रैक करना था कि जितने पासेस गए उतने पासेस का ट्रैक रखना है और इंश्योर करना है कि 7,000 लोग आ जाए। तो जैसे जैसे वो क्राउड भरा और वो लर्निंग जो मेरे को मिली है, ये फ्री का सेशन था और मेरे लिए दूसरों की लाइफ में खड़ा रहना पहले नहीं था कि दूसरों की लाइफ में जहां कुछ नहीं मिले मेरे को वहां पे मेरे को खड़े रहना है। वो मैंने इधर 3 साल ऐसी फैमिली के बाजू में मैं रहा हूं तो ही मैं सीख पाया हूँ, ऐसे लोगों के बाजू में रहा हूं तो ही मैं सीख पाया हूँ। पहले वाला ऋषभ अगर होता तो फूड फंडा करके एक स्पॉन्सरशिप ली थी मैंने, एक गेम थी कि 25,000 स्पॉन्सरशिप लेनी है, नॉकआउट टूर्नामेंट था एक, हमारा फुटबॉल क्लब है सूरत सिटी यूनाइटेड करके। तो उधर नॉकआउट टूर्नामेंट में मेरे को 25,000 स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, तो 5,000 रुपये मैंने एक शॉप से लिए थे और उनको कमिट करके आया था कि भाई मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कर दूंगा और आप मेरे को 5,000 दे दो, मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगा। और मैंने वो कुछ भी नहीं किया था जो उनको कमिट किया। तो मेरे मन में बहुत था कि भाई मैं कैसे उनको फेस करूं, रुपए ले लिए, उनके रुपए यूज भी कर लिए और उनके लिए उनको जो सामने बोला था वो कुछ भी नहीं किया था। तो मेरे मन में यही आया कि क्या करूं मैं उनको फेस ही नहीं कर पाया 6-8 महीने तक। फिर बाद में जब मेरे पास पहली बार 20,000 रुपये आए मेरी कमाई के, जो हम लोग को पर्सनल यूज के लिए मिले थे, उसमें से 5,000 रुपये सबसे पहले जाके मैंने मनोज अंकल को दिया था। मनोज अंकल फूड फंडा के ओनर है और उनको दिया था कि अंकल आप ये पैसे रखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तभी हो पाया जब मैं मेरे खुद को छोड़ पाया और मैं इमोशन फील कर पाया। ये सब चीज 3 साल में जो भी हुआ है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेरी इधर जो बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है, उसने मेरे को सपोर्ट किया है। मैंने उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा मेरे को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को अनकंडीशनली सपोर्ट किया है, चाहे वो बांटिया फैमिली में मेरे तीनों नानों सा हो, मेरे मामा हो, अ, विनय मामा हो, नीरज अंकल जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। कितने लोग, मतलब 400 लोग हैं, मैंने लिस्ट बनाई है कि 400 लोग हैं जो मेरे लिए कभी भी खड़े हो सकते हैं। मैं अगर उनको सपोर्ट मांगू तो वो मेरे लिए खड़े हैं, ये क्लियरली मेरे को दिख पाया। तो मैं जो था कि मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है, मेरे लिए कोई नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जो मिथ था वो मेरा टूटा। देख पाया कि कितने लोग हैं मेरे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। मेरी मम्मी के लिए मेरी लिसनिंग चेंज हो गई थी। अभी मैं जब प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था तो भी मेरी बहुत लिसनिंग चेंज हुई है मेरी मम्मी के लिए। मैंने 5 साल तक मम्मी को एक्सेप्ट नहीं किया था। मम्मी की बात करूं तो मम्मी भी, डाइवोर्स हुआ था मम्मी का और मम्मी कुशल भैया के साथ अकेले थे। तो मम्मी का तो सुबह उठने का रीजन भी कुशल भैया था और रात को सोने का रीजन भी कुशल भैया था। और मेरी वजह से मम्मी ने वो सेक्रीफाइस दिया, अपने बेटे को दूर रखा ताकि वो मेरे पास रह सके, मेरे को प्यार दे सके। तो ये सब मेरे को उस टाइम पे नहीं दिखा। 8 साल के बच्चे को उस टाइम वही दिख रहा था कि यार मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, ये मेरी मम्मी नहीं है। पर ऐसा नहीं था। उनके लिए कितना डिफिकल्ट था मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या प्रेशर आ रहा था उनको मेरे पहले वाले परिवार से, कैसे उन्होंने मेरे को एक एक जगह पे सपोर्ट किया है, वो सब आज मेरे को दिख रहा है जो मेरे को पहले दिख नहीं रहा था। मेरे पापा मेरे पापा के लिए मेरे को अभी तक एक कंप्लेन थी, कल तक एक कंप्लेन थी
कि छोटी चीज मांग रहा हूं, इतनी छोटी चीज मांग रहा हूं तो भी नहीं दे रहे। 400 रुपए की चीज मांग रहा हूँ, मूवी देखने जाते हैं दोस्तों के साथ, नहीं जाने दे रहे। साइकिल मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे। मेरे को ट्यूशन करना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा 12th में, नहीं दे रहे। मन में यही था, मेरी सुन नहीं रहे, मेरे को समझ नहीं रहे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो मेरे को समझ नहीं रहे। मेरे को ध्यान है बचपन में जब मैं छोटा था तब पापा ने, जहाँ पे पापा जॉब करते थे टेक्सटाइल मार्केट में, वहां पे पापा ने जॉब छोड़ी थी जानबूझ के। पापा के एथिक्स आ गए थे जो गलत दिख रहे थे सामने को, तो पापा ने वहां से जॉब छोड़ी और खुद का बिजनेस चालू किया। 8-10 महीने याद है, फैमिली में कोई इनकम नहीं थी। वो 8-10 महीने में भी पापा ने, उसके बाद भी 2-3 साल तक फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियली, सेविंग्स यूज हो रही थी। कभी भी पापा ने ये नहीं सोचा कि इसको डीपीएस से निकाल दो। डीपीएस में 70,000 फीस थी, पापा इजीली निकाल सकते थे अगर पैसे का इशू होता तो। और 70,000 रुपए बचा के कोई हावड़ा की स्कूल में मेरे को भर्ती कर सकते थे। पर पापा को शायद कमिटमेंट गया हुआ होगा मम्मी का, या पापा मेरे लिए थे तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा मैं करूं। और मेरे को जो था कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं करते, वो दिखा कि मेरे पापा मेरे लिए क्या क्या करते, वो मेरी क्या क्या ख्याल रखते, क्या क्या मेरे को करते। बहुत कंप्लेन आती थी पापा के लिए, तो ऐसा ही लगता था यार मन, अगर मौका मिले तो निकल जाऊं। पर अब जब मैं सूरत रहता हूं तब मेरे को पापा के साथ कंप्लीट हुआ। मैं वो छोटी छोटी चीजें देखी जो मैं पापा को एक्सेप्ट नहीं करता था। मेरे को मेरे पापा लोगों के सामने अच्छे नहीं लगते थे कि ये मेरे पापा है, मेरे पापा ऐसे हैं। बहुत कंप्लेन आती थी। मैं उनको डोमिनेट करता था कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। ऐसे बिहेव करता था कि मैं उनका पापा हूं, वो मेरे पापा नहीं है। और ये 3 साल की जर्नी में बहुत कंप्लीशन किया और मैं मेरे पापा से बहुत पास आया हूँ। बहुत सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरे पापा को ही करता हूँ। मेरा भाई मेरा भाई मेरे साथ बहुत झगड़े होते थे बचपन में, जैसे मैंने बताया पहले। भैया स्कूल में, मतलब भैया ने बहुत स्कूल चेंज किया है मेरी वजह से। गुजरात बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, डब्ल्यूबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वो अलग अलग जगह पढ़ा है। उसने सेक्रीफाइस जो दिया है अपनी एजुकेशन का, वो मेरे वजह से हुआ है। अगर हम लोग साथ में रहते तो शायद वो, उसका एजुकेशन ऐसा नहीं होता। वो एकदम, मतलब नॉर्मल होता सब कुछ। तो ये दिख रहा है कि कितना सब कुछ लोगों ने मेरे लिए किया और मैंने कुछ नहीं किया। और ये सब मैंने ये प्रेजेंटेशन के काम करते वक्त ही देखा कि ये 3 साल में मैंने क्या क्या किया है और कितना सब कुछ ट्रांसफॉर्म किया है। मेरे को मेरा पैटर्न पता चला कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। कोई भी मेरे को कहीं पे भी दबाए तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मेरी बिगेस्ट लर्निंग क्या है कि मैं बीइंग कंप्लीट विथ योर पास्ट। मैं मेरे पास्ट से कभी कंप्लीट नहीं था। वो 8 साल का ऋषभ जो डरा हुआ था, जो अपनी बातें किसी के साथ कह नहीं सकता था, वही ऋषभ 22 साल का ऋषभ भी वहीं से ऑपरेट कर रहा था कि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा।
मैं अगर कोई मेरे से नहीं बात करेगा तो क्या होगा, मैं कैसे अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करूं, जबकि सामने ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास से मैं बहुत इनकम्प्लीट था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों 8 साल में मेरी मम्मी मेरे से दूर हो गई, क्यों मेरे को वो चीजें नहीं मिली जो मेरे को मिलनी चाहिए थी। और ये प्रेजेंटेशन में मैंने मेरे पास्ट के ऊपर कंप्लीट किया कि जो हो गया वो हो गया, वॉट एवर हैज हैपेंड, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। और ना कि मैं इतना पावर दे सकता हूँ वो 8 साल के ऋषभ को, जिसको समझ भी नहीं थी उस टाइम पे, उसने जो करना था वो उसने किया, वो शायद सही था। पर अभी के ऋषभ को मैं वो पावर नहीं दे सकता हूँ कि वो ऐसे खेले और ऐसे जीवन जिए। गेम लेने का रीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इमोशन से दूर भागूं। गेम लेने का रीजन ये होना चाहिए कि मैं आगे और बढ़ूं, और लोगों से मिलूं, और ज्यादा मेरा ग्रोथ हो। तो ये सब मेरे को दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन पे जब मैंने काम किया पूरे टाइम। दिख रहा है कि कितना हल्का फील होता है जब मैं कंप्लीट हो जाता हूँ मेरे पास से। जब मेरे पापा के लिए मेरे को दिखा कि उन्होंने मेरे को डीपीएस से नहीं निकाला, तब मैंने कितना हल्का फील किया। और वो हल्का फील होने के बाद ही मैं आगे का सोच सकता हूँ। मैं आप सबको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ पास्ट इंसिडेंट हुए होंगे, पास्ट में कुछ सर्कमस्टेंस या कुछ सिचुएशन हुई होगी, सबकी लाइफ में होते हैं। और उससे ही आप लोग ऑपरेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि ऐसा हुआ था तो अब ऐसा ही होगा। किसी ने मेरे को कुछ बोला तो शायद अभी भी मैं बोलूंगा तो ऐसा ही होगा। मैं मेरी बात करूं तो मैं इमोशन शेयर नहीं कर पाता था। मैं घर पे ये नहीं बोल पाता हूँ कि भाई मेरे को आज ऑफिस नहीं जाने की इच्छा है, क्योंकि पता नहीं क्या बोलेंगे। और अब मेरे को दिख रहा है कि यार मेरे को ऐसे नहीं जीना है, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। 8 साल का ऋषभ 22 साल के ऋषभ को नहीं चलाएगा अब। तो मेरे को मेरे पास से कंप्लीट होना है, और वो मैंने किया, तो मेरे को बहुत फुलफिलमेंट मिली। ये पूरा प्रेजेंटेशन मम्मी के लिए है। मम्मी, मैं आपको ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन, कि आपने जो जो मेरे को सिखाया, आप जहां पे मेरे को देखते थे कि ऋषभ कभी भी बेस्ट चीज करे, हर चीज ऋषभ बेस्ट रहे। याद है कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था इतना, फिर भी आपकी इच्छा थी कि डीपीएस में जाए, ट्यूशन क्लास करे। तो आपने सब चीज किया मेरे लिए जो आप कर सकते थे। आप जहां कहीं पे भी होंगे अभी, आप मेरे को देख रहे होंगे तो आप खुशी हो रहे होंगे कि मेरा बेटा ऐसा है। तो आई लव यू मम्मी। व्हाट नेक्स्ट? ये 3 साल की जर्नी में अभी बहुत कुछ किया है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है मेरे को। ये तो अभी शुरुआत हुई है। मेरे को मेरी फैमिली के साथ रहना है, मेरे को खुद का बिजनेस खड़ा करना है, मेरे को मेरे हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन और लाना है, और दूसरों के लाइफ में भी हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। पर सबसे ज्यादा जो मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को यही दिख रहा है कि मेरे को खुद को फुल्ली एक्सप्रेस करना है। मैं मेरे इमोशंस हाइड नहीं करूंगा, जो मन में आएगा वो मैं बोलूंगा। वो 8 साल का बच्चा नहीं ऑपरेट करेगा। और आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने इमोशंस करो, मतलब आप लोग भी अपने इमोशंस को फील करो। और कोई अगर पास्ट में सिचुएशन हुई हो और उसको याद करके आप प्रेजेंट में जी रहे हो, तो आप अपना प्रेजेंट भी नहीं फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। मेरे गेम लेने का रीजन ही बदल गया आज, कि मैं क्यों गेम लेता हूँ। बहुत सारी इनकम्प्लीट गेम्स भी मैंने की है, ऐसा नहीं है कि मैंने गेम्स कंप्लीट ही की है। बहुत सारी इनकम्प्लीट गेम्स रही है मेरे लाइफ में, तो वो भी मेरे को दिख पाया। और उससे भी पीछे हटना, उधर भी मैं, मेरा पुराना ऋषभ आ जाता था
कि ऋषभ से गलती नहीं हो सकती, तो वो गेम को ही छुपा देना, गेम की बात ही नहीं करनी, वो गेम जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ी है। तो वो सारी गेम्स को मेरे को लेने का मौका मिल रहा है आज, वो पॉसिबिलिटी खुल रही है मेरे लिए कि मैं जो जो गेम मैंने छोड़ी है, जहां पे मैंने खुद को बड़ा रख लिया, अपने आप को बड़ा रख लिया, मेरे इमोशंस को नहीं देखना बड़ा दिख गया मेरे को, वो छोड़ना है मेरे को। और मैं इसको छोड़ूंगा और मैं इससे ओवरकम करके रहूंगा। आगे बहुत सारे गेम्स लेऊंगा, और अब जो मैं गेम्स लाऊंगा उसका लेने का रीजन ही अलग होगा। और खेलूंगा तो ऐसा खेलूंगा कि हार जीत, मेरे को ऐसा लगता था कि हारूंगा तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो पूरी दुनिया मेरे को एक्सेप्ट करेगी, मेरे मिस्टेक्स एक्सेप्ट होंगे, फिर जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो मेरे को सुनेंगे, ऐसा ही लगता था। पर वो सब ऑल्टर हो गया जब दिखा कि मैं कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं कहाँ से जी रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।